चलिए देखो ध्यान से सुनेंगे। कल हमने भी आपको सबसे पहला जो कंडीशन है, कल हमने बात किए थे किसके ऊपर, तो पहले सिलेबस के ऊपर बात कर लिए थे, कौन सा टॉपिक कैसे हम लेके चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमने बात की थी, ठीक है। देन दूसरा आप देख रहे होंगे हमने आपको स्टार्ट किए थे मैट्रिक्स का क्वेश्चंस, ठीक है। और मैट्रिक्स के क्वेश्चंस में मतलब क्वेश्चंस में डायरेक्ट हमने यहाँ पर ज्वाइन किए थे। जनरली मैट्रिक्स क्या होता है कल पूरा बेसिक हमने देखे थे, कोई ज्यादा ये नहीं था, सिंपल सा है कि मैट्रिक्स होता क्या है ना। एलिमेंट किसको कहते हैं, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसको एलिमेंट कहते हैं। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैट्रिक्स को और एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमने बताया थे कि अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको हम भैया रो बोलते हैं, है ना। और अगर आपका वर्टिकल कंपोनेंट या वर्टिकल लाइन है तो इसको आप क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको मैट्रिक्स का कुछ पोर्शन आपके बारे में मतलब बताया था। देन दो एग्जाम्पल लिए थे जिसमें हमने रो और कॉलम्स को डिफाइन किए थे। और देन इसके बाद ध्यान से समझना, एक फॉर्मूला देखे हुए थे कि भैया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो टोटल क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अगर रो और कॉलम्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपको मैट्रिक्स का टोटल एलिमेंट्स को बताएगा, ठीक है। देन हमने इसके बारे में किसके को पढ़े थे, तो अभी ध्यान से देखना ऑर्डर के बारे में। तो फिर मैंने आपको इस कंडीशन से ये चीज समझाया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे। अगला जो टॉपिक है भैया बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में अगर हम बात करें तो आप किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, है ना। या आपको क्वेश्चंस दे दिया जा सकता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो दो कंडीशन हमें पढ़ना है। आज का जो टॉपिक रहेगा सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से और देन दूसरा जो होगा वो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। आज दो टॉपिक हम देखेंगे ध्यान से, तो एक एक करके हम बात करेंगे। कुछ टाइप्स ऐसे हैं जो आपको अभी नहीं बाद में बताया जाता है, लेकिन फिर भी जो टाइप्स है सारे टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपका हेडिंग रहेगा भैया यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ध्यान से लिखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। आप लोग लिखना बंद कर दो, आपको पता है आपको वीडियो मिल रहा है, आप घर पे भी आराम से समझिएगा ध्यान से। अगर आपको वीडियो नहीं मिलता तो बात अलग था, पीडीएफ भी है, पीडीएफ भी कल भेज दिया था, है ना। तो आप ध्यान से पहले समझो, कुछ ध्यान से समझना भैया। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करेंगे तो कुछ आपको 7 to 8 टाइप्स के मैट्रिक्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें सबसे पहला टाइप्स जो होता है मैट्रिक्स का भैया, जिसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स, है ना। सबसे पहला टाइप्स जो मैट्रिक्स का होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है बोलिए, नहीं रो मैट्रिक्स क्या होता है भैया, तो ध्यान से समझना। एक ऐसा मैट्रिक्स, ध्यान से समझना, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ आपको सिंगल रो हो, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल क्या हो, रो हो। नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ कॉलम्स आपका एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है और n टर्म्स तक भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप रो मैट्रिक्स की बात करेंगे तो रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए। तो सिंपल सा एक वर्ड में अगर बात करेंगे तो ओनली वन रो, ठीक है। एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल क्या के हिसाब से अगर बात करें तो देखो, अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है तो भैया अगर 1 है 2 है 3 है, देखिए ये एक रो मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये रो मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखो इस मैट्रिक्स में कितने रो है, एक ही रो है। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करूंगा तो कितना है, 3 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या कहलाएगा, 1/3 कहलाएगा। बोलिए, है ना, ऑर्डर क्या कहलाएगा, 1/3। सेम उसी तरीके से और दूसरा एग्जांपल, अगर मान लो मैट्रिक्स बी है जो -1 2 4 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो कितने रो है भैया इसमें, तो एक ही रो है। कितना रो दिख रहा है, एक रो दिख रहा है। लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें कितना है, 4 है, तो इसका क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो और कॉलम कुछ भी हो सकता है ना। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे इसमें 3 कॉलम है, इसमें 4 कॉलम है, ये भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं, इसी की बात कर रहे हैं। अगर मैं 1 की बात करूंगा
तो एक्चुअली इस वन में देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, एक ही है, तो इसको हम सिंगलटन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सिंगलटन मतलब जो आपने सिंगलटन सेट में पढ़े हैं जिसमें एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। तो यहां पर इस कंडीशन में नंबर ऑफ रो भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या है 1 है, तो इसका जो ऑर्डर होगा 1 by 1 होगा, तो ये भी आपको क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ में आया यहाँ तक? तो ये है आपका रो मैट्रिक्स। दूसरे टाइप्स की बात करेंगे, दूसरा टाइप्स की बात, सॉरी, अगर मैं दूसरे टाइप्स के बारे में बात करूंगा तो ध्यान से समझना भैया, दूसरा टाइप्स जो होता है वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो ध्यान से, जस्ट अपोजिट होगा, मतलब अपोजिट क्या, जैसे हमने रो मैट्रिक्स के बारे में बात की है, सेम उसी तरीके से आपका क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स भी होता है। मतलब जैसे रो में क्या बात की है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होगा उसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो कॉलम मैट्रिक्स भी एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए, नंबर ऑफ रो कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप यहां पर क्या बोल सकते हैं, ओनली वन कॉलम, है ना। क्या होगा भैया, एक ही कॉलम होगा। एग्जाम्पल देखो ध्यान से भैया, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे ए मैट्रिक्स ले रहा हूं, तो ध्यान से देखना 1 2 3, देखिए इसमें नंबर ऑफ रो देखिए कितना है, 3 है, और कॉलम कितना है, एक ही है। तो इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, 3 by 1 कहलाएगा, है ना। अगर आप कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लेते, मान लो ये -1 0 2 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ रो कितना है, 4 है, नंबर ऑफ रो कितना है, 4 है, और कॉलम कितने हैं, एक ही है ना। तो 1 2 3 4, नंबर ऑफ रो आपका 4 दिया हुआ है और कॉलम कितना है भैया, 1 है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ में आया तक? तो ये होता है, दो टाइप्स के मैट्रिक्स है इसमें, एक रो मैट्रिक्स और दूसरा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर यहां तक? अच्छा, क्या, हाँ बोल सकते हैं। देखो भैया अभी बात बात करते, तू पढ़ के आया है तो ध्यान से शांति से बैठे रहा, चल। अगर आगे आगे बोलेगा ना तो अभी जस्ट 2 मिनट में फंसा दूंगा मैं। पढ़ के आया है, शांति बनाए बैठे रहिए, जो नहीं पढ़ा है भैया उसको समझने दीजिए। तीसरा कंडीशन हम बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो ध्यान से भैया, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें आपको नंबर ऑफ रो बराबर होगा नंबर ऑफ किसके, कॉलम के साथ, है ना। जिसमें नंबर ऑफ रो जो है आपका बराबर होगा नंबर ऑफ कॉलम के साथ, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को आप क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, है ना। वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो जो होता है नंबर ऑफ कॉलम्स के क्या होता है, बराबर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ए देखो ध्यान से, जैसे 1 है 2 है 0 और -1 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितना है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2 है। तो देखिए रो और कॉलम बराबर है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, है ना। तो ये कौन से ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 2 by 2 का है, ठीक है। अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात कर रहा हूँ तो देखो ध्यान से, अगर मान लो 3 है -5 है और 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 0 1 2 दिया हुआ है, 3 1 6 दिया हुआ है ना। अब ध्यान से देखेंगे इसमें नंबर ऑफ रो कितना है भैया, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 3 है। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, लेकिन क्या होगा, ये आपका 3 by 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। आप 4 by 4 भी लिख सकते हैं, 5 by 5 भी लिख सकते हैं, 6 by 6 ही लिख सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ज्यादा से ज्यादा 3 by 3 तक पूछा जाएगा, इससे आगे नहीं, ठीक है। जिस ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपका नंबर ऑफ रो और कॉलम अगर बराबर होगा तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एक अलग कंडीशन से बात कर लेते थोड़ा सा, अगर भैया कोई सी मैट्रिक्स है -1 2 दिया हुआ है, 0 3 है और 4 5 है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रो अगर देखेंगे तो R1 ये कहलाएगा, R2 ये कहलाएगा, ठीक है। ये आपको C1 कहलाएगा और ये C2 कहलाएगा, और ये कितना है, C3 है। मतलब इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, 2 है, और कॉलम कितना है, 3 है। मतलब अगर बात करेंगे तो 2 by 3, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा, है ना। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। रीजन क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होने का, कि यहां पर जो नंबर ऑफ रो जो है ना, इज नॉट इक्वल्स टू क्या है भैया, नंबर ऑफ कॉलम।
तो अगर ये इक्वल नहीं है तो ये भैया स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, नहीं होगा। समझ में आया? ये अगर इक्वल नहीं है तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आपको पहला कंडीशन याद रखना है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देन ही वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं हो सकता, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स। कहाँ पे 5? नहीं, तो ये तो जीरो मैट्रिक्स होगा, आगे पढ़ेंगे। 5 वो एलिमेंट्स सेट्स वाले कंडीशन को मत डालो यहाँ पे, सेट्स अलग है, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर जीरो होता है उसको 5 बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग कंडीशन है, इसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे, हम पढ़ेंगे टाइप में। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? चलिए अगला टाइप्स देखते हैं। 3 टाइप हो गया 3 टाइप हो गया भैया। 4, 4th नंबर। हाँ देखो ध्यान ध्यान से सुनेंगे। भाई साहब मैं दोनों को भगा दूंगा, अभी मैं बोल रहा हूँ। कल तू राज मित्तल नहीं था तो आवाज नहीं आ रही थी, एक वर्ड भी कहीं से आवाज नहीं आ रहा था। अब तुम दोनों को भगा दूंगा मैं, अभी मैं बोल रहा हूँ। देखो टाइप 4 की बात करेंगे तो ये है एक डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, क्योंकि अब भैया जितने भी टाइप्स आएंगे जिसमें रो और कॉलम के बारे में तो चर्चा नहीं होगा, लेकिन अब स्क्वायर से चर्चा होगा। क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है ये आपको यहां से पता चलेगा, अब ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला वर्डिंग ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा। तो सबसे फर्स्ट लाइन अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूंगा तो ये लिखना चाहता हूं, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहला लाइन, अब मैंने यहां पर क्या लिखा हूं भैया कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसमें भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, बराबर होगा। इतना तो फिक्स है। अब देखो भाई साहब, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन डायगोनल की बात कर रहा है, डायगोनली एलिमेंट्स को छोड़ के, मतलब जो डायगोनल एक्सेप्ट डायगोनल ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनली एलिमेंट। ध्यान से समझना, मैंने यहां पर क्या बोला हूं भैया, इतना तो समझ में आ गया, एग्जाम्पल से ही समझ। देखो ध्यान से, मैंने अभी पहले बताया अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है, अगर 2 यहां पर है, 3 यहां पर है, 1 है और 4 है, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है ये 2x2 का मैट्रिक्स है, क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? ठीक है। अगर फिलहाल इन केस मान लेते हैं कि अगर ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो इस ऊपर वाले लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है भैया, है ना, कि जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स होंगे सारे के सारे क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा, बाद बाकी आगे वाले लाइन में क्या बोला है कि ऑल एलिमेंट्स क्या है भैया, जीरो है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, तो डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल हमें ध्यान से देखना है, जब आप किसी रेक्टेंगल, मैंने बताया था एक जो है मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरे होता है ना, तो या तो डायगोनल ये होगा या तो डायगोनल ये होगा, है नहीं, है ना। तो इसमें आपको डायगोनल कौन सा दिखेगा, कौन सा लेते हैं, तो भैया डायगोनल जो कंसेप्ट होता है हमें ये वाला डायगोनल लेना पड़ता है। कौन सा? ये वाला, है ना। हम ये डायगोनल कंसीडर नहीं करते, आपको ये डायगोनल कंसीडर नहीं करना है, ये आपका क्या होगा, डायगोनल। क्या होगा, ये डायगोनल होगा। तो अगर मैं इसी को डायगोनली मैट्रिक्स में बात करती, ये अभी डायगोनल एलिमेंट से क्या, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है क्या, नहीं, क्योंकि यहां पर जीरो होना चाहिए और यहां पर भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, एक्सेप्ट किसको, तो डायगोनली एलिमेंट्स को छोड़ के। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 और 3 है ना। तो ये तो आपका क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन अगर मैं इसी ए को ऐसे लिखूं, देखो ध्यान से, अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 3 है और ये 0, नहीं गलत लिख रहा था, 1 मिनट रुक जाओ, डायगोनल अलग बता दिया।
देखो ध्यान से सुन लो भैया, ए मैंने क्या लिखा था, 2 3 1 और 4, ठीक है। आपको डायगोनल ये बता रहा था, नहीं सॉरी गलत है, ये डायगोनल कौन सा होगा, ये डायगोनल होगा। और ये जो है डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, इसका ऑर्डर 2/2। अगर मैं इसको डायगोनल के फॉर्म में लिखूंगा तो ए बराबर कितना होगा, 2 हो जाएगा, और ये 0 होगा, ये 3 होगा, और ये भी क्या, सॉरी ये 0 और ये क्या होगा, 4 होगा, है ना। अब देखिए क्या ये डायगोनल एलिमेंट्स होगा, बिल्कुल डायगोनल एलिमेंट्स होगा। मतलब ये ए जो है ये डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है ना, लेकिन ये जो है क्या आपका डायगोनल एलिमेंट्स है। कैसे, देखिए ये आपको क्या बता रहा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑल एलिमेंट्स आर 0 है एक्सेप्ट किसको छोड़ के, तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के। ये कौन सा ऑर्डर का है, 2/2 का। अगर मैं इसी तरीके से 3/3 के ऑर्डर का लिखूं, अगर मैं इसी को 3/3 के ऑर्डर का लिखूं तो देखो ध्यान से 1 लिख सकता हूं, 0 0 0 2 0 0 0 3। देखिए ये क्या होगा, 3/3 का ऑर्डर का है ना। ये जो है आपका, ये जो होगा देखिए ये जो 1 2 3 जो बता रही है क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। ये 1 2 3 क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है, और यहाँ पर 2 4 क्या है आपका, डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स इतना याद रखेंगे कि भैया जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है सब के सब क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैथ्स में अभी हाल ही फिलहाल केस स्टडी के रूप में भी क्वेश्चंस पूछते हैं, या असर्शन रीजन करके क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपको ये दे देगा कि ऑल मैट्रिक्स, या ऐसा समझो आपको ये बताना है ट्रू या फॉल्स करके, ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्या सही है कि गलत है भैया, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है सभी के सभी डायगोनल मैट्रिक्स है, गलत होगा, सिंपल सी बात है ना। लेकिन अगर ये तो कंसेप्ट गलत होगा, लेकिन अगर मैं इसी को ऐसा बोलूं कि ऑल डायगोनल मैट्रिक्स इज अ कौन सा, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। क्या ये सही है, मतलब जितने भी आपका स्क्वायर सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स है वो सब के सब क्या कहलाएगा आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। सही है, मतलब आपको सबसे पहला कंडीशन ये तो भैया अभी देखो अगर क्वेश्चंस दिया हो उसके हिसाब पे डिपेंड करता है, लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते कि जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है सभी की सभी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, नहीं, है ना। हो सकता है कुछ और दिया हो, है ना। और लेकिन हाँ ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि ऑल डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्लियर है यहाँ तक, तो ये दोनों अब देखो यहां से पूरा अभी एक दो में रिलेशन आया, चारों टाइप्स में एक दूसरे के साथ रिलेशन है। तो अभी हमने क्या देखे भैया, एक डायगोनल मैट्रिक्स देख लिए। अब हम बात करेंगे यहां पर 5वें नंबर में जिसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब ध्यान से सुनना, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, तो इसका सबसे पहला लाइन ही आपको हर चीज बता देता है। जैसे मैंने डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे फर्स्ट लाइन में क्या बोला हूं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। तो सेम उसी तरीके से स्केलर मैट्रिक्स में भी हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान से समझ गए कुछ, समझे कुछ भैया। अभी आपको क्या बोल रहा है कि जितने भी स्केलर मैट्रिक्स है सभी के सभी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका मतलब हाँ, इसका मतलब क्या है भाई कि अगर स्केलर मैट्रिक्स है तो क्या मैं स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलता हूं। तो अगर ये डायगोनल है इसका मतलब स्केलर भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर होगा, है ना। मतलब जितने भी स्केलर है सभी के सभी क्या होगा, स्क्वायर होगा। अच्छा अब लेकिन ध्यान से देखना, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब मैंने यहां पर क्या बोला कि ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स को। तो अब मैं यहां पर ऐसा बोल रहा हूं कि इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। ऑल डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल और सेम।
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं भैया, आपका स्केलर मैट्रिक्स। मतलब ध्यान से समझना, जैसे ये आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है ना, यहाँ पर ये क्या दिया है भैया, ये तो फिक्स है, डायगोनल है, तो डायगोनली एलिमेंट्स छोड़ के बाद बाकी सारे के सारे क्या होगा, जीरो होगा। तो अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो क्या ये एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्या बोल रहा हूँ कि डायगोनली एलिमेंट्स जितने भी होगा सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे या इक्वल होंगे, बराबर होंगे, है ना। एग्जाम्पल मान लो ए है, तो भैया यहाँ पर 2 है, तो 0 0 ये भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना, मतलब 2/2 का स्केलर मैट्रिक्स है। देन अगर मैं बी की बात कर रहा हूँ 3/3 के लिए, तो अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पर 3 दिखे, 0 0 0, यहाँ पर भी 3 0 0 0 और ये भी क्या होगा, 3 होगा, है ना, ये 3/3 का मैट्रिक्स होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, है ना। जितने भी मैंने यहाँ पर देखो ध्यान से जो कंडीशन लिया हूं, आप ध्यान से देखेंगे, डेफिनेशन में देखेंगे, ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम है ना, और यहाँ पर भी डायगोनल एलिमेंट्स क्या है भैया, सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, क्या बोलेंगे इसको हम, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। अगर मैं क्या चीज, क्या चीज, हाँ 3 कैसे होगा वो, उसमें डायगोनल कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक किट होगा, 3 ये होगा केवल। देखिए अब पढ़िए ना पूरा क्या दिया हुआ, देखो नोट्स यहां पर देखेंगे भैया, हम ऐसा जरूर बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, सुनिएगा ध्यान से भैया, ऑल स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर इज अ, क्या बोल रहा हूं, स्क्वायर और डायगोनल मैट्रिक्स, ये तो बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखेंगे, ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ऑल डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है यहां तक, है ना। तो ये 3 कंडीशन आप याद रखेंगे कि भैया आपके जितने भी स्केलर मैट्रिक्स होगा सभी के सभी स्क्वायर और डायगोनल हो सकता है, लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, है ना, या अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसको भी हम स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, जस्ट अपोजिट कर देते। क्लियर यहां तक, है ना। तो ये आपका, अभी देखिए मैंने आपको स्क्वायर बताया हूं, है ना, डायगोनल बताया हूं, और 5वां क्या है, स्केलर बताया। ठीक है, 6 नंबर की बात करेंगे, 6 नंबर की बात करेंगे जिसका नाम है भैया यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी आपको दिया जाता है यूनिट मैट्रिक्स, या इसको हम आइडेंटिटीज मैट्रिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनेंगे। देखिए यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा, यहां पर भी भैया ये भी एक दूसरे के साथ रिलेशन है, जितने भी बताऊं सबके साथ रिलेशन है। इसके लिए भी मैं सबसे पहला लाइन बोलूंगा, इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया, स्केलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा, डायगोनल भी होगा, क्लियर है, और स्केलर तो है ही वो। ठीक है, लेकिन चेंजेस क्या है ना, चेंजेस क्या है, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, बट डायगोनली एलिमेंट्स आर यूनिटी। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, यूनिटी, और आपको पता है यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1 होता है। यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है यहां तक, तो देखो ध्यान से,
इसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं भैया, तो अगर ए मैट्रिक्स है, ध्यान से समझेगा, 1 0 0 1, देखिए ये 2/2 का है, क्या एक यूनिट मैट्रिक्स है ना। अगर मैं कोई दूसरा बी मैट्रिक्स की बात करूं भैया यहाँ पर, तो 1 होगा 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी एक यूनिट मैट्रिक्स है ना। ये 3/3 का मैट्रिक्स है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आप डायगोनल एलिमेंट्स की बात करो, ये क्या है, यूनिटी दिख रहा है ना। डायगोनल एलिमेंट्स की बात करते हैं, ये क्या दिख रहा है, यूनिटी दिख रहा है ना। क्या होना चाहिए इसके, अब भैया इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जितने भी यूनिटी मैट्रिक्स है उस सारे के सारे स्केलर होगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट सेम भी है ना, डिफरेंट तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि -1 और ये 1 है, ये सेम है ना। और अब यहां पर यूनिट इसलिए क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स किसके बराबर है, 1 के बराबर है। समझ में आया। तो इसमें सबसे पहला कंडीशन, हाँ देखिए नोट्स में अगर आप सबसे पहला कंडीशन बात करते हो, सुन लो भैया, देखो ध्यान से, तो हम ये भी बोल सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स इज अ स्केलर कॉमा डायगोनल कॉमा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोल सकता हूं, हाँ या नहीं भैया। जितने भी यूनिट मैट्रिक्स है वो सभी के सभी स्केलर भी होगा, डायगोनल भी होगा और स्क्वायर भी होगा, ठीक है ना। लेकिन अब ध्यान से समझना दूसरे पॉइंट भाई साहब। अब हाँ, क्या चीज 1 नहीं होगा, लिखा है, छोड़िए ना 3। अरे भाई तुम 1 की बात कर रहे हो, 1 एक सिंगल मैट्रिक्स है, 1 into 1 की बात कर रहे हैं। यहां पर आप डायगोनल जो फाइंड आउट करेंगे तो वही एक ही होगा, बाद बाकी कोई एलिमेंट्स है क्या। 1 सिंगल टर्म, ये जो अगर बात करते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था। तुम लोग घबरा जाते हो ना, यही चीज है, इसके बारे में मैंने बताया था, आगे हम आपको बताएंगे क्या है ये, कैसा है, कैसे होगा, कैसे होगा बताइए ना। कोई जरूरत है आपको, फिर आगे हम जीरो मैट्रिक्स बताएंगे, तो इसका मतलब जीरो लिखे उसको हटा देना वहां से, है ना। इसके बाद ही आएगा जीरो मैट्रिक्स। अरे छोड़िए ना, उसमें दिया हुआ, उसने बहुत कुछ चेंज किया है, उसने बहुत कुछ चेंज किया है। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं बुक गलत है भैया। चलो देखो जाए, दूसरा कंडीशन है भैया यहां पर कि यूनिट मैट्रिक्स को मैंने पहले बता दिया स्केलर, डायगोनल और स्क्वायर होता है। लेकिन भैया याद रखेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, इज नॉट अ यूनिट मैट्रिक्स, है ना। कि आपको जो बता रहा हूं, डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स भैया ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा, है ना। कंडीशन अलग होगा। अगर आपको क्वेश्चंस में इस तरीके से दिया हुआ है तो आप बोल सकते हैं। अगर ऐसा है तो जितने भी आप देखिए ध्यान से, मैंने जितने भी एग्जाम्पल बताया हूं, अब यहां से देख लो, स्क्वायर मैट्रिक्स का ये एग्जाम्पल, इसको क्या मैं यूनिट मैट्रिक्स बोल सकता हूं, नहीं बोल सकते इसको, ये तो है ही नहीं, है ना। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन है। आप देखो डायगोनल मैट्रिक्स, क्या मैं इसको यूनिट मैट्रिक्स बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं, ये भी कंडीशन नहीं है, ये भी यूनिट मैट्रिक्स नहीं है ना। आप डायगोनल मैट्रिक्स देखिए, क्या मैं इसको यूनिट मैट्रिक्स बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं, इसको भी नहीं बोल सकता, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, यूनिटी नहीं है। यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स कितना है, 2 है, और यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स कितना है, 3 है। तो यूनिटी रहना चाहिए भैया। अगर यूनिटी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, और आइडेंटिटीज मैट्रिक्स बोलेंगे, एक ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा कंडीशन देखेंगे भैया, 7th नंबर। हाँ बोलिए, क्या चीज, यूनिट मैट्रिक्स में मैंने बताया हूं कि इट इज ए स्केलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और बट लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी है वो यूनिटी होना चाहिए,
है ना। अब देखो 7th नंबर है आपका जीरो मैट्रिक्स। भैया जीरो मैट्रिक्स का मतलब ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ही नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, लेकिन सिंपल सा कंडीशन है कि ऑल एलिमेंट्स क्या होगा आपका जीरो होगा। यहां पर क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स क्या होगा, एलिमेंट्स विल बी क्या, जीरो। जैसे एग्जांपल मान लो भैया, अगर आप बात करते हो 0 0 0 0, ये आपका 2x2 का जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर आप बात करते हो यहां पर बी मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आपका 3x3 का जीरो मैट्रिक्स है, जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में? हाँ, इसको नल भी बोल सकते हैं, नल या एम्प्टी, ठीक है, या आप वॉइड भी बोल सकते हो, बहुत सारा नाम है, नल, एम्प्टी, वॉइड। क्या चीज, कहां पर, कहां पर? हाँ तो ऑल क्या है, डायरेक्ट लिख दिए, डायगोनल और स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट अ यूनिट मैट्रिक्स। हाँ तो यूनिट मैट्रिक्स जितने भी होगा सब स्केलर, डायगोनल और ये होंगे ना। उल्टा तो हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता ना, ठीक है। चले ध्यान से, ये क्या भैया, 7th टाइप, ये है आपका टोटल टाइप्स का मैट्रिक्स, है ना, जो आपको जनरल। और हाँ, आगे चल के और आपको पढ़ना है, सुन लो, अगला टाइप आपको और पढ़ना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, ट्रांसपोज क्या होगा, तो वो टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं। अभी यहां पर आपको इसका कैसे होगा, जीरो लिखना है उसमें, क्या ये पूरा का पूरा जीरो ही होगा ना, उसमें कोई जीरो ही नहीं, नाम ही जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कैसे बोलेंगे यूनिटी इसको, ये और कोई डाउट बोलिए, क्लियर? अरे सामने वाले भैया, किसमें? हाँ इसमें तो है नंबर ऑफ एलिमेंट, दो गो है, यहां पर दो गो, जब काउंट करोगे तब गिनाएगा ना उस कंडीशन में। ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये जीरो है तो जीरो के जीरो ही होगा, चाहे तुम सिंगल लिखो, चाहे तुम 0 0 0 0 0 0 ऐसा भी लिखो, फिर भी वो जीरो ही रहेगा। समझ में आया? ठीक है, चल रही ए, चलो अब देखो ध्यान से सुनना, इसके बाद सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद जो कंडीशन आएगा वो हम बोले थे, दो टॉपिक देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन। देखो ध्यान से सुन लो भैया, किसी भी मैट्रिक्स को आपको कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर आपको मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्शन करना है, मतलब उसको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, है ना। तो आपको क्वेश्चंस में गिवन रह सकता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके ही बताता हूँ, क्वेश्चंस लेके ही बताता हूँ, ध्यान से देखिए। हमें जो कंस्ट्रक्ट करना है, मान लेते हैं 2x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। आपको दे सकता है 3x3 भी दे सकता है, 4x3 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। फिलहाल अभी मैं बता रहा हूं, वो 2x3 का एक मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है, और कंडीशन दिया हुआ इसका जो एलिमेंट्स जो रहेगा, वो सपोज मान लो a सफिक्स ij जो है वो आपको दिया है i + j / 2, ऐसा एक कंडीशन दिया रहेगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, आपको बोला गया है यहां पर कि 2x3 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करे, क्या भैया, 2x3 का क्या करना है, मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स है, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है, कंडीशन दिया हुआ है कि a सफिक्स ij जो होगा वो i + j अपॉन में क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले कंडीशन क्या करेंगे, अगर आपको मैट्रिक्स ये दोनों चीज पता है,
तो लेट मान लेंगे कोई एक मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर भैया आपको 2/3 होगा, मतलब रो की बात करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, और कॉलम कितना होगा 3 होगा। तो देखो हम मान लेते हैं A11, A12, A13। देखिए पहला रो और कॉलम कितना है 3 है ना। दूसरा कंडीशन बात करेंगे तो A21, A22 और A23। क्लियर है यहां तक। अब देखो ये क्या 2/3 का मैट्रिक्स है। देखिए नंबर ऑफ रो कितना है 2 दिया है, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3 दिया है। ठीक है, अब हमें इन सारे वैल्यू फाइंड आउट करने भाई। ये जो है A11 की वैल्यू निकालनी है आपको, A12 की वैल्यू निकालनी है, A13 की वैल्यू, A22 की वैल्यू, इन हर एक एक वैल्यू आपको निकालना है। तो उसके लिए आपको कंडीशन दिया हुआ है ये वाला, है ना। क्या दिया हुआ है देखो, A सफिक्स ij दिया हुआ है बराबर में I प्लस j है, डिवाइडेड बाई कितना है 2 है ना। तो अगर आप A11 निकालोगे इसका मतलब I की वैल्यू यहां पर 1 होगा और j की वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अगर A11 निकाल रहे हो, मैंने आपको बताया था I जो है आपको किसको रिप्रेजेंट करता है रो को, और J रिप्रेजेंट करता है किसको कॉलम को। तो A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना हो जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये 1 के बराबर होगा। देख लीजिए किसके बराबर 1 के बराबर। सेम उसी, अरे अगर हमें A12 निकालना है, देखिए फर्स्ट रो कितना है 1 है और कॉलम कितना है सेकेंड है, तो 1 + 2 डिवाइडेड बाई कितना होगा 2, मतलब इसको लिख सकते हैं 3/2, है ना। देन अब देखो ध्यान से, अगर आपको A13 निकालना है, यहां पर 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा आंसर 2 हो जाएगा, है ना। देन देखो हमने फर्स्ट रो पूरा निकाल लिए, A11 निकाल लिए, A12 निकाल लिए, A13 निकाल लिए। अब आपको निकालना है A21। देखो A21 के लिए क्या होगा 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर में क्या होगा 3/2। देन A22 निकालना है, तो 2 + 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2, मतलब कितना होगा 2 हो जाएगा। और लास्ट में भैया A23 निकालना है, तो 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 5/2, है ना। तो ये सारे एलिमेंट्स निकालने के बाद जो मैट्रिक्स आपने कंसीडर किए हैं, मतलब लेट ए मैट्रिक्स आपने कंसीडर किए, तो जिसका जहां पर पोजीशन है उसका वैल्यू वहीं पे रखेंगे। अगर पोजीशन गड़बड़ा दिए हिला दिए उसको, तो भैया मैट्रिक्स गलत हो जाएगा। अगर आपको यहां पर दिया हुआ है जैसे A11 है पहला वाला फर्स्ट रो, तो इसके लिए वैल्यू यहां पर 1 है। A12 के लिए आपको दिया हुआ है तो 3/2 है, ठीक है। A13 के लिए कितना है भैया 2 है ना। A21 के लिए आपको 3/2 दिया हुआ है, और A22 के लिए अगेन आपको 2 दिया हुआ है, और A23 के लिए भैया आपको क्या दिया 5/2 दिया है। तो यही मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला हुआ था, जिसका ऑर्डर भैया 2/3। क्लियर है यहां तक, बोली। तो इस तरीके से आपको मैट्रिक कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। क्या है नहीं, कुछ नहीं इसमें से। हाँ चलिए ध्यान से, ये क्लियर है यहां तक सही है। चलो अब दूसरे क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते भैया। देखो फिर से अगेन एक और एग्जांपल ले लेते, ध्यान से समझना। अब इसी में आपको क्या बोला गया होगा, मान लो देखो अगर आपको एक कंडीशन दिया I सफिक्स j अगर आपको दिया है ट्वाइस ऑफ I माइनस में j डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कुछ कंडीशन दिया हुआ, ठीक है। अब जो अलग मैट्रिक्स बोला जाएगा वो I सफिक्स j, I सफिक्स j बराबर में ट्वाइस ऑफ I माइनस में j डिवाइडेड बाई कितना है 2 है। और आपको बोल रहा है यहां पर कि चलिए आप 3/3 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कीजिए, ठीक है। आपको कुछ भी बोल सकता है 3/3, 4/5, इससे भी भैया मैं बहुत सारे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, लेकिन बस कंडीशन है कि ये हमें गिवन रहना चाहिए। अगर ये गिवन है तो बहुत आसान है, अगर ये गिवन नहीं है तो फिर भैया दिक्कत है, ठीक है। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस सब में आपको ये गिवन रहेगा। अब ध्यान से समझना, तो हम पहले क्या कर देंगे, लेट मान लेंगे भैया कोई एक मैट्रिक्स, जो भी जितने भी ऑर्डर का दिया हुआ है उस मैट्रिक को आपको क्या करना है कंस्ट्रक्ट करना है। क्या हो जाएगा A11, A12, A13, है ना, A21, A22, A23,
ठीक है, देन A31, A32 और क्या होगा A33, है ना। तो ये आपका 3 into 3 का मैट्रिक्स। अब क्या करना है आपको, ये पता है यहाँ पे। अब एक एक एलिमेंट्स जितने भी है, A11 है, A12 है, A13 है, ये सारे एलिमेंट्स निकालेंगे, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है ना। मतलब अगर मैं A11 निकालूंगा तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2, आंसर कितना होगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। अगर मुझे A12 निकालना है, इसके लिए देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना होगा 0, ठीक है। अगर मुझे A13 निकालना है तो भैया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में 3 डिवाइडेड बाय 2, आंसर हो जाएगा -1/2, ठीक है। देन इसी तरीके से आपको A21 निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 3/2, देख लीजिए, है ना। देन भैया अगर A22 निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस में 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 4, 2/2 कट करके 1 आएगा, देख लीजिए, है ना। देन इसके बाद मान लो अगर आपको A23 निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना, माइनस में 3 डिवाइडेड बाय कितना होगा 2, आंसर कितना होगा 1/2। अब ये भी निकल गया, ये भी निकाल ले। अब लास्ट रो बचा है, क्या होगा A31 निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 6 माइनस में 1 पता 5/2 हो जाएगा। A32 निकालना है भैया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस में 2 डिवाइडेड बाय कितना होगा 2, तो 6, 4/2 होगा। अच्छा, और लास्ट A33 निकालना है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा माइनस में 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर आपको यार हाँ देखिए यहां पर क्या होगा 3 दूना 6 माइनस में 3 कितना होगा 3/2। तो अभी हमने क्या किया भैया, हर एक एक एलिमेंट्स निकाल लिए। तो मैट्रिक्स जो ए हमने कंसीडर किए, देखो मैट्रिक्स ए जो हमने कंसीडर किए कितना है, ये 1/2 है, ठीक है। देन कितना है 0 है और -1/2 है, ठीक है। देन क्या होगा भैया 3/2, 1 और 1/2, ठीक है। देन कंडीशन क्या होगा 5/2, इसके बाद 2 होगा और ये क्या होगा 3/2। तो इस तरीके से ये आपका 3/3 का मैट्रिक्स है जो कंस्ट्रक्ट करना है। क्लियर है यहाँ तक। तो भैया ये आपका कंस्ट्रक्शन है। तो आज जो हमने देखे हैं, ध्यान से सुनना, आज का जो टॉपिक हमने कवर किए वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स था। आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। और नेक्स्ट है भैया आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहां तक टॉपिक होता है कंप्लीट, ठीक है। ध्यान से देखना।